जिनका प्रेम और जिनकी दया दृष्टि बहुत दिनों से बनी हुई है, और उन्हीं के निमंत्रण स्वरूप, उन्हीं के प्रेम से आपके समक्ष उपस्थित होने का मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और विश्व मंगल, विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर हमने इस भजन संध्या को अलंकृत किया है। और भजन संध्या के अंदर जितने भी महानुभाव, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, जवान साथी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी को सलाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और भजन की अमृत वर्षा आपके सामने होगी। जैसा कि हमारे प्रहलाद जी टिपाणिया जी से आज मुलाकात करने का सौभाग्य मिला है कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, विश्व के कई देशों में अपने भजन की अमृत वर्षा से प्रेम की गंगा बहाते हुए आए हैं। और आज गांव वालों के साथ हमारा भी सौभाग्य है कि इनके दर्शन से लाभान्वित होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। संत कबीर ने कहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। यानी ये भावना है आपकी, ये आपका प्रेम है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी भक्ति भावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर समस्त अतिथि लोग प्रहलाद जी के समक्ष, उनके सानिध्य में उनकी पूरी भजन मंडली यहाँ पर पधारी है। और मैं भी आपके, हमारे निर्भय राम जी के निमंत्रण और प्रेम से, इनके सम्मान और इनकी भावना से प्रेरित होकर यहाँ पर आपके यहाँ पे आया हूँ। संत कबीर जी ने कहा है, मन मंगा दिल द्वार का, काया काशी जान। मन मंगा दिल द्वार का, काया काशी जान। 10 द्वारे का गहरा, तामे ज्योति पिछान। और जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये संत जी कबीरदास जी कहते हैं कि मक्का भटकने वालों, काशी भटकने वालों, काबा भटकने वालों, सारे तीर्थ को जाने वालों, हज से लेकर तीर्थ तक करने वालों, मंदिर मस्जिद के अंदर जाने वालों, सारे तीर्थ तुमने कर लिए। अब अपने मन के अंदर झांको, उस ज्योति को, उस नूर को पहचानो, जिस नूर का नाम कबीर है, जिस नूर का नाम संत तुलसीदास है, जिस नूर का नाम राम है, जिस नूर का नाम रहमान है। इस नूर को पहचानो। 10 द्वारे पे जाने वालों, एक द्वार पे चले जाओ, अपने मन के मंदिर में दीपक जलाओ। नहीं तो आज हमारे देश का क्या हाल है कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा कहो, बस एक आदमी का पता नहीं। मेरे शहर में है खुदा कहो, मगर एक आदमी का पता नहीं। उस आदमी का पता बताया है संत कबीर ने, उस इंसान का पता बताया है संत कबीर ने, उस नूर का पता बताया है संत कबीर। इसीलिए तो गुरु की शरण में हम आते हैं कि गुरु से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उस नूर का ज्ञान, उस ज्योति, अमर ज्योति का ज्ञान जो हमारे मन के दीपक में हमें जला दी। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वराय। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु को माना गया है कि उस नूर से मिला देता है, उस खुदा के नूर से मिला देता है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि रहमान जो है, ईश्वर जो है, खुदा जो है, उस जमीन और आसमान का नूर है। चांद के नूर में उसका नूर है, सूरज के अंदर उसका नूर है, धरती और आकाश में उसका नूर है, और हर इंसान में, हर जर्रे जर्रे में, दरख्त के हर पत्ते में उसका नूर है। चांद सितारों में उसका नूर है, इंसानों के दिल में, आंखों में उसका नूर है। लेकिन उस नूर का ध्यान
हमें नहीं है। उस ध्यान की वजह से हम गुरु के यहाँ पर आते हैं, गुरु के सामने उपस्थित होते हैं, वो गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। बोलो संत कबीर की। पीछे से लेकर आगे तक अगर मेरी आवाज पर आप सभी हाजिर हैं और आपकी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं कि हम सब कबीर की शरण में आज हाजिर हुए हैं। कबीर का मतलब अगर देखना हो गुरु की आंखों में, गुरु के चरणों में वो नजर आता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कहा कि सब धरती कारज करूं, लेखनी सब बन रहा है। संत कबीर कहते हैं सब धरती कारज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए। के लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संत कबीर कहते हैं कि लेने को अगर कोई नाम है तो गुरु का नाम, गुरु का स्मरण है। इसलिए कि गुरु का नाम गुरु का नाम नहीं है, साक्षात ईश्वर का नाम, साक्षात मालिक का नाम है, साक्षात खुदा का, अल्लाह का नाम है। क्योंकि गुरु उसी का नुमाइंदा, उसी के नूर का पता बताने के लिए आया। गुरु का अपना कुछ नहीं होता है। कहते हैं गुरु मिला तो सब मिले, ना मिला ना तो मिला ना कोई। गुरु मिले तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई। माता पिता को बांध हुआ, ये तो घर घर हो। माता पिता तो घर घर होते हैं। हम मानते हैं कि साथ माँ का जो रुतबा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में स्वर्ग है, माँ के आशीर्वाद से दुनिया फतह है। लेकिन गुरु के बारे में कहा गया है कि माता पिता का सो बांध हुआ, ये तो घर घर होए। माता पिता तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन गुरु हर इंसान का नहीं होता। गुरु उसका होता है जो सौभाग्यशाली होता है। माता पिता तो जानवर में भी होते हैं, जानवर ने भी दुनिया में जन्म लिया है तो माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता के एहसान से जन्म लिया। इंसान ने भी जन्म लिया माता पिता के, लेकिन इस जन्म का कल्याण अगर होता है तो गुरु के वरदान से होता है, गुरु के सम्मान से होता है। इसीलिए कहा गया सब धरती कारज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। यानी कि अगर मैं सारे समंदरों की स्याही बना ली जाए, दुनिया में जितने पेड़ पौधे सबको कलम बना लिया जाए, अगर फिर भी मैं गुरु की महिमा लिखूं तो कबीर कहते हैं कि सात समंदर की स्याही खत्म हो सकती है, दरख्तों के कलम खत्म हो सकते हैं, लेकिन गुरु की महिमा, गुरु की प्रशंसा, गुरु की श्रद्धा, गुरु की तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सात समुद्र की मसी से भी बढ़कर है, ये दरख्तों से भी बढ़कर है कि उसकी वंदना कौन कर सकता है। इसीलिए कुरान पाक की आयत है, फबी आई आलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान तू अपने मालिक की, तू अपने प्रभु की कौन कौन सी उपलब्धियों को, कौन कौन से वरदान को झुटलाएगा। उसने कितने एहसान किए हैं तेरे ऊपर, और सबसे बड़ा एहसान ये है कि तुझे सद्गुरु दे दिया, सद्गुरु दे दिया। तो मैं आपके आशीर्वाद से यहाँ पर खरसों खुर्द के अंदर काफी हमारे तुलसीराम जी ने अपने उद्बोधन के लिए मुझे याद किया है, और आज भी इनका प्रेम है। ये प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। गीता हो या कुरान हो, महाभारत हो या रामायण हो, पोथी पढ़ पढ़ जग जुआ, पंडित भयानक होए। अभी प्रहलाद जी ने भी यही, हमें बहुत देर तक इनसे बात में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे, कि आज ऐसी हस्ती से मुलाकात हुई है कि एक चिराग अगर पूरी महफिल में जल जाए तो पूरी महफिल प्रकाशमान हो जाती है। तो वो एक चिराग है कबीर के नाम। पोथी पढ़ पढ़ जग जुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये पोथी नहीं पढ़ी इन्होंने सिर्फ ढाई आखर प्रेम का पढ़ा। हमारे प्रहलाद जी ने ढाई आखर प्रेम का पढ़ा, हमारे तुलसीराम जी ने ढाई आखर प्रेम का पढ़ा है। ये ढाई अक्षर अगर कोई पढ़ लेता है तो उससे बड़ा कोई पंडित, उससे बड़ा कोई महात्मा, उससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। ये ढाई अक्षर प्रेम का इंसान को सब कुछ सिखा देता है। यही गीता में है, यही कुरान में। तो हमारे सत्संग ये जो रखा है, ये सत्संग इतनी बड़ी चीज है कि इसी सत्य के संग से कबीरदास जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। आज लोग कहते हैं कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे, नहीं। कबीरदास जी को जो ज्ञान मिला सत्संग से मिला है।
सत्य के संग जो हो जाता है, अर्जुन को जो कुछ मिला कृष्ण के सत्संग से मिला। हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म की पूजा कर, फल की कामना मत कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप में वृद्धि होगी, जब अत्याचार बढ़ जाएगा, जब दुराचार बढ़ जाएगा, जब इंसान को इंसान से बांटा जाएगा, जब जातियों में विभाजित किया जाएगा, तो एक अवतार जन्म लेगा। उस अवतार का नाम गुरु होगा और सतगुरु का जन्म अनंत काल तक होता रहेगा, अनंत काल तक होता रहेगा। और वो ज्ञानियों को ध्यान की शिक्षा देंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। ये गीता का श्लोक इसीलिए हमें रास्ता दिखा रहा है कि अर्जुन को जो शिक्षा मिली है वो कृष्ण की महिमा से मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो शिक्षा मिली है अपने गुरु विश्वामित्र के जरिए, अपने गुरु के सत्संग के जरिए मिली है। क्या आज मेरे भाइयों, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि रामायण के बारे में, हालांकि रामायण तो इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जिस देश के अंदर राम जैसा महात्मा पैदा हुआ हो, ये देश तो वही देश है। गुरु नानक ने इस देश में जन्म लिया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इस देश को अपना देश बनाया, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे सूफी संतों ने इस देश को अपना देश बनाया, संत कबीर दास ने, संत रहीम दास ने, साईं बाबा ने, गुरु नानक ने, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी रस खान ने इस हिंदुस्तान को अपना देश बनाया है। ये देश तो हमें सिखाता है हिंदू और मुस्लिम के बारे में, राम की मर्यादा पुरुषोत्तम। आज हमारे यहाँ पर सिर्फ राम का चरित्र नहीं चला गया। देश को राम मंदिर की जरूरत नहीं है, देश को राम सेतु की जरूरत नहीं है। अगर देश को जरूरत है तो राम के चरित्र की जरूरत है। इसी चरित्र ने विभीषण जैसे को मजबूर किया राम का नाम लेने पर। आज आप जो है राम का नाम लेना सिखा रहा हूँ। आप मेरे लिबास पर मत जाइए कि साहब ये मौलाना साहब है, मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मैं मस्जिद के अंदर इमाम हूँ। लेकिन अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस इकबाल ने ये पैगाम लिखा है, उस इकबाल ने राम के बारे में शेर लिखा। इकबाल की एक नज्म है, नज्म बोलते उर्दू कविता को। राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने लिखा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे ही। यानी राम के वजूद पर नाज है, अहले नजर बुद्धिमानी लोग, महात्मा लोग उसको हिंदुस्तान का इमाम समझते हैं। इमाम कहते हैं सारे हिंदुस्तान के